अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप स्लिप किए ना, थोड़ा सा स्लिप किए तो इस अंदर में इतना ज़्यादा डुबाव है, इतना ज़्यादा गहरा पानी है और इतना तेज धार चल रहा है कि उसके बाद आप कहाँ जाइएगा डूब करके, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए गांव के 3 बुजुर्ग लोग हैं, इतने तेज रफ्तार में भी अभी आपको जाते हुए दिखेंगे। अभी भैया पानी के बहाव कम नहीं होता। अच्छी गांव में अब रहने की स्थिति नहीं है, घर के अंदर छाती के ऊपर तक पानी आ गया। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो ग्राउंड पे आना तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर से भी जो रनिंग होता है कि थोड़ा माहौल देख ले, वो सब भी अभी तक यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से बोट चल रही है। तो देखिए पूरे जो गांव है ना, पूरा जो ये क्षेत्र है शाहपुर क्षेत्र, यहाँ पे अब कोई भी गाड़ी ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगा, कोई भी आपको बाइक नहीं दिखेगी, कोई भी आपको ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं दिखेगी, कोई आने जाने की ऑटो वगैरह नहीं दिखेगी। जो आपको साधन है गांव के अंदर जाने का, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का, वो साधन बस एक और मात्र ये एक बोट है। बोट से ही आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आप जाइए। पैर ना फिसले उसकी वजह से लोग अपना अपना चप्पल वगैरह उठा करके और इस तरीके से पानी में आगे चल रहा है। तो देखिए कहीं से अभी पानी कम होने की संभावना यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। टाइम के अकॉर्डिंग लगता है और पानी का बहाव बढ़ता है। भैया क्या लगता है, पानी के बहाव कम होगी अब बढ़ेगी? अभी भैया पानी के बहाव कम नहीं होता, अभी और बढ़ेगी की चांस हाँ, लगता है? अभी तो पानी बढ़ते बा। देखा निकाल है पुल पे पानी ना रहा है। अच्छा, कहाँ से होता नहीं जा? हमने के कर्जा से होता कर्जा से। तो अभी आगे कहाँ जाए? आगे चल जब यहाँ जाएगा। तो मतलब सब जाते रहेगा तूने अब? हाँ उन्हीं रहल जाई। हाँ इन्हें अब रहने की तो खैर जाते नहीं, 2-3 आदमी के पहुँचावे जो इन्हीं से आयल बोलो घर और दही गल वही लेके छोड़ा जाता। छोटी बच्ची भी जा रही है। छोटी क्या कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे चलने में? दिक्कत है ना? सरकार कुछ काम नहीं कर रही है इधर की? नहीं। हाँ कौन सी क्लास में हो? और स्कूल सब बंद हो गया ना? तो देखिए बाढ़ आने की वजह से बच्चों का जो पूरा स्कूल है पूरे तरीके से बंद हुआ पड़ा है अभी। और इस तरीके से सब लोग देखिए गांव छोड़ करके अपना कहीं बाहर जा रहे हैं, सेफ जगह रहने के लिए। बाहर जा रही हो रहने के लिए? हाँ तो इस तरीके से पूरा परिवार देखिएगा, मतलब गांव से माइग्रेट करता हुआ आपको दिखेगा, बूढ़ बुजुर्ग से लेकर के सभी लोग को देखिएगा। मजबूरन यहाँ से आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं चाचा? जा रहे हैं अब वहीं पे रहिएगा? हाँ, वहीं गांव में पर रहने लायक नहीं, स्थिति नहीं है? नहीं है घर में। चाची गांव में अब रहने लायक स्थिति नहीं है, घर के अंदर छाती के ऊपर तक पानी आ गया। अभी मोबाइल में वीडियो। कौन से गांव के आप लोग हैं? बहोरनपुर। तो देखिए बहोरनपुर में इतना पानी का लेवल मतलब पूरे अब कब तक आएंगे गांव में वापिस? अब जगह ही ना हटी तब नु। तो क्या लागत है, डर लागत है घर बह जाए सब कुछ के लेके? हाँ घर के अंदर पूरा पानी हो गया। हाँ बाबू। तो पूरा गांव अब धीरे धीरे लोग आया से निकल के बाहर जाता रहे खातिर। हाँ बेटा। हाँ कोई जान ना दी। एगो आदमी बूढ़ी गोइले ही जे। एगो आदमी मर भी गइला। ये जे डूब गए बा मर जाएगा। ऐसा निकल कर चलिए ठीक बा चाची, ध्यान रखम जा जहाँ जाए जा। ठीक बा चाचा। ठीक है बाबू। हम तो देखिए मजबूरन लोग गांव से पूरे तरीके से माइग्रेट करते हुए आपको दिखेंगे। इंसान तो इंसान, यहाँ पे आपको जानवर भी माइग्रेट करता हुआ दिखेगा। जानवर भी यहाँ से जो लोग हैं अपने जानवर को लेकर भी यहाँ से जा रहे हैं। ये कहाँ लेके जाते हैं जी बछड़ा के? कहाँ जाते हैं जी आप सब एने से? गांव में रहने की जगह नहीं कि पूरा बाढ़ के पानी भर गया? नहीं हमारे गांव जो है जो आगे लौक रहा है ना, हाँ वही मेरा गांव है। अच्छा उधर है? उधर नहीं ये अच्छा यही वाला है। तो गांव के अंदर पूरा लोग अब बाहर दिखते हैं, धीरे धीरे सब लोग निकल के जाता। हाँ तो ना जाई तो शरण कहाँ मिली? गांव में अब फिर डुबाव हो गई पूरे तरीके से, घर के घर डूबे लगल। हाँ तो सरकार का लागत है पर नीतीश और बीजेपी की सरकार कुछ काम नहीं करत करे वाला है, अपन पेट भरला के बाद है ना। अभी नेता लोग के पेट नहीं के भरल है तो सब लोग अरे ओने मत जाओ उधर। अभी नेता लोग सही में कल डूबा रहा है। अभी नेता लोग के पेट नहीं के भरल, अभी अपन पेट भर के फिर हाँ तो ये हो मलबा आएगा ना। अच्छा इसका भी जो फंड आएगा बाढ़ बचाव के लिए वो भी सब फंड नेता लोग लूटेगा। अब बाकी जो तनी मनी प्रसादी दिया जाएगा। अच्छा जगह जगह घर डूबे के लोग प्रसादी के तौर पर उनका लोग दिया जाए, बाकी सब नेता लोग लूट के खा जाए। बस तो देखिए यही कुछ मंजर बना हुआ है। लोगों को भी पहले से पता है कि बाढ़ आया है। लोगों नेताओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नेता लोग जितने भी ठेकेदार आए, सबके जितने भी लोगों के पास ये सारा कुछ फंड आएगा काम करने के लिए जिस तरीके से, तो सारा लोग पहले मिलजुल के खाएंगे और जो कुछ बचेगा मुआवजे के तौर पे जो गांव के लोग प्रभावित हुए उन लोगों को थोड़ी थोड़ी अमाउंट बांटी जाएगी। नेताओं की जो कारें हैं, जो गाड़ियां हैं वो अपडेट हो जाएंगी। जो फॉर्च्यूनर से पहले घूम रहे थे वो अब इंडेवर से घूमेंगे, डिस्कवरी से, इस तरीके से अलग अलग गाड़ियों से नए गाड़ियां अपडेट होते रहेंगी। अभी लगातार आप 3-4 किलोमीटर इस तरीके से जितना दूर आगे जाइएगा रोड पे आपको इसी तरीके से पानी के बहाव में आपको जाना होगा। पूरा जितने भी इस क्षेत्र में खेती वाली ज़मीन थी पूरा का पूरा डूब गया है, घर भी डूब गया है। और देखिएगा आपको जैसे कि आरा में जितने भी ज़्यादातर लोग रहते हैं आपको इसी क्षेत्र से रहते हुए लोग दिखेंगे, क्योंकि गांव के अंदर रहने लायक स्थिति है नहीं। आपको शहर में ज़्यादातर बड़हारा क्षेत्र के लोग दिखेंगे, शाहपुर क्षेत्र के लोग दिखेंगे
और इस तरीके से अलग अलग जगह से लोग आए हुए मतलब शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। जो आपके आगे में एक पुल दिख रहा है, शायद इसी पुल से एक लड़के की कल मृत्यु हो गई डूबने की वजह से, और समय पे SDRF की जो कुछ टीम थी वो नहीं पहुंच पाई, तो शायद उस लड़के को नहीं बचाया जा सका। यहाँ पे आपको सांप वगैरह दिखेगा, हमको दिख नहीं रहे, तुम कहाँ दिख रहे? ओ भाई साहब, ओ माय गॉड। तो देखो आपको एक अच्छा विजुअल वहाँ पे दिखने को मिलेगा। देखिए वहाँ पे एक सांप बैठा हुआ है, भाग गया अभी छोड़ो उसका। लगभग हम लोग 3-4 किलोमीटर ऐसे पैदल चल के आगे आ चुके हैं। हम लोग बाइक कहीं और दूर ही लगाए हुए हैं और लगातार इस तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में ऐसे पैदल चलते आ रहे हैं ताकि रोड पे चल के आपको हम पूरा अंदर का, तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड से एकदम ग्राउंड जीरो से पूरा रियलिटी दिखाया जाए कि आखिर पूरे जो बाढ़ जो पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आखिर वो गाँव के अंदर पूरा रियलिटी क्या है। और वहाँ पे दिखाइए आप बोट वाले भैया को, किस तरीके से वो बोट वाले भैया 2-3 पैसेंजर बैठा करके वेट कर रहे हैं कि और सारे जो लोग आएँ जिनको हम बैठा करके अपना बोट स्टार्ट करके उनको वहाँ तक पहुँचाएँ। तो पूरा जो आपको क्षेत्र दिखेगा, कोई आने जाने का कोई ट्रैफिक नहीं है। एक टाइम पे ये पूरा रोड गाड़ियों से भरा हुआ होता था, आने जाने का पूरी तरीके से गाड़ी इस रोड पे चला करती थी, लेकिन फिलहाल मंजर ऐसा है कि यहाँ पे कोई आने जाने का, आपको इस रोड पे एक साइकिल भी नहीं दिखेगी। जो कुछ आने जाने का व्यवस्था है वो बोट ही है, बोट से ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। चाचा आपको कहाँ जाना है? कर्जा जाना है। कर्जा जाना। आप बोट का वेट कर रहे हैं? जी, बोट भी नहीं है, ये बोलते हैं कि है नहीं, कोई सरकारी नहीं है, कोई है अच्छा नहीं। बोट पे कोई है नहीं, मतलब हाँ। वो और लोग चाहते हैं कि ढेर सारे लोग आएंगे तब जाएंगे। हाँ, वही ना। अब तो आप देखिए कितने जो- देर से वेट कर रहे हैं? अभी 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट से आप वेट कर रहे हैं ताकि आपको कोई बोट मिल जाए। हाँ। लेकिन फिलहाल उतना ज़्यादा यहाँ पे बोट उठ है नहीं नहीं जिसकी है। वजह से आप वेट ही कर रहे हैं अभी तक। हाँ हाँ, तो बहुत सारा यहाँ पे बोट चलाना चाहिए था। जब आने जाने का पूरा रोड बंद है बंद तो है। लगातार बोट का व्यवस्था करना। इसी क्षेत्र यहाँ से कोई लड़का डूब के कल मरा है ना। हाँ, इस पुल पे अभी हम खड़े हैं, इसी पुल से एक बाढ़ में एक लड़के की मृत्यु हो गई है। और देखिए अभी तक तो आपको जो कुछ दिख रहा था वो तो हल्का फुल्का जो धार चल रहा था वो दिख रहा था, लेकिन अभी आगे आप जाइएगा ना, वहाँ पे मतलब हम लोगों के लिए जाना तो बिल्कुल मुश्किल है। जिस तरीके से जितनी तेज रफ्तार में यहाँ पे पानी चल रही है, वहाँ पे एक आम इंसान के लिए जाना बिल्कुल मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई चल के जाता है इस पानी में तो वो अपने जान को रिस्क में डाल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए गांव के 3 बुजुर्ग लोग हैं, इतने तेज रफ्तार में भी अभी आपको जाते हुए दिखेंगे। तो बताइए यदि उन लोगों को यहाँ से बोट की सुविधा मिली होती इस जगह से तो वो लोग जाते, लेकिन वो अपने जान को जोखिम में डाल करके इतना तेज रफ्तार में, बताइए इतना दूर जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग आधा किलोमीटर दूर तक आपको इसी तेज रफ्तार से पानी चलता हुआ दिखेगा। आपको हम थोड़ा देर अंदर पानी में अंदर जाना तो खतरा है, लेकिन एक थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं अंदर जाके आपको उस चीज़ का हम रियलाइजेशन कराना चाहते हैं कि आखिर अंदर यहाँ का मतलब धार का क्या मंजर है। ये आप देखिए, थोड़ा दूर हम आगे चलते हैं और अपने कैमरामैन से बोल लेंगे कि तो वो वहीं पे रहे, तुम मत जाता अंदर, उधर ही रहो, और दिखाने की आपको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप स्लिप किए ना, थोड़ा सा स्लिप किए तो इस अंदर में इतना ज़्यादा डुबाव है, इतना ज़्यादा गहरा पानी है और इतना तेज़ धार चल रहा है कि उसके बाद आप कहाँ जाइएगा डूब करके उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम उतना खतरा नहीं मोड़ना चाहते हैं कि इस तरीके से जाएं। और ये लोग भी जो जा रहे हैं एकदम खतरों से खेल रहे हैं, अपने मौज मस्ती के चक्कर में जो लोग आगे जा रहे हैं, जाना बिल्कुल उचित बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो रफ्तार है ना, इतना मतलब बड़े अमाउंट में यहाँ पे पानी बह रहा है कि यहाँ पे आपको हम एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस धार से यहाँ पे पानी चल रहा है। आप वो देखिए, और ये इतना तेज बहाव में पानी बहता हुआ जा रहा है और ये पता नहीं कि ये मंजर कब तक थमेगा यहाँ पे। अरे भाई मत जा भाई, बहुत तेज धार है। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए था कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा एकदम रिस्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था कि यहाँ से जाना है बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए था। ऐसे जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए था। जो कि लोग अभी जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको इंसिडेंट सुनने को मिलते हुए कि किसी की मृत्यु हो गई। इस तरीके से आप जानबूझ करके आप मौज मस्ती के चक्कर में आगे जाओगे तो क्या होना है बताइए। यहाँ पे लोगों को चाहिए कि हमेशा यहाँ पे SDRF की यहाँ पे टीम होनी चाहिए थी, जो कि जो लोग को यहाँ से जाना है वो पहुँचाए, या फिर जो नाव होना चाहिए था वो नाव यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे कोई नाव वगैरह नहीं दिखेगी। जो लोग को उस साइड जो 4 बुजुर्ग लोग गए हैं, अभी 3 लोग, वो लोग इसी तरीके से पैदल होकर के गए हैं। इस तरीके से मेरे बस में जितना था आपको ग्राउंड से रिपोर्टिंग दिखाने के लिए मैंने पूरी कोशिश करके आपको एकदम ग्राउंड जीरो से सारा कुछ रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश किया। तो इस तरीके से ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो हमारी गूंगी सरकार बैठी हुई उन तक ये बात जाए। अभी तक यहाँ पे कोई, जैसे कि जो मंत्री लोग होते हैं वो हेलीकॉप्टर वगैरह से भी रनिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं
वो तो ग्राउंड पे आना तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर से भी जो रनिंग होता है कि थोड़ा माहौल देख ले, वो सब भी अभी तक यहाँ पे नहीं किया गया है। तो शायद लगता है कि सरकार के पास अभी तक ये सारा जो मंजर बना हुआ है इसकी सूचना नहीं है, या फिर जो अधिकारी हैं वहाँ तक ये बात नहीं पहुँचा रहे हैं।